हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। और बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको पता चल जाए एटलीस्ट कि एग्ज़ाम में आता कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, वहीं से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वही चीज़ जीएस में लिंक करता है यूपीएससी। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। पहला टॉपिक है ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स की मीटिंग, ब्रिक्स में पहले तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा, इसका वेन्यू कहाँ हेल्ड होने वाला है, इसकी थीम है, अगर थीम है तो क्या है थीम। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है यूपीएससी, क्योंकि उन सबको पता है कि मोदी अगर वहाँ जा रहा है तो लोग न्यूज़ में देखेंगे। ठीक है, लेकिन कहाँ होने वाला है, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और क्यों होता है ब्रिक्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 21 का। तो स्टबल बर्निंग वायलेट्स राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हर एक इंसान को राइट टू लिव इन अ पर्टिकुलर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेट को बार बार डायरेक्शन देती है कि कम से कम पॉल्यूशन हो। अभी दिवाली आने वाली है, तो इसमें भी कोर्ट स्ट्रिक्ट रहती है बहुत। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि आर्टिकल 21 में ये कौन सा ऑप्शन है जो इसमें कवर नहीं होता, आप ये वाला टिक करके आ जाएंगे, पता चला। तो ये आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तीसरा है रेड टेल फॉल्स। ये तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब एग्जाम में आ जाएगा कभी कि तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट कहाँ है, आप बोलोगे भाई साहब कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूज़पेपर से ही आता है बार बार। ठीक है, रेड टेल फॉल्स, आप डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में, आप ये चीज़ पढ़ लेना, रिपीट होती रहती है। ठीक है, हाईएस्ट है तमिलनाडु में। अगला इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर होने वाले हैं ये। तो इनने एक केस है जो मैरिटल रेप केस है, उससे सुनने से अपने आप को मना कर दिया, रिक्यूज कर दिया है। तो सबसे पहले कि सीजीआई का कोरम क्या है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होने चाहिए, पहला तो ये पढ़ लेना आप। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जज की रिटायरमेंट की एज क्या होती है। जैसे हाई कोर्ट की होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट की 65। ऐसे कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन ऊपर नीचे करके ABCD वाले क्वेश्चन पूछ देता कभी भी यूपीएससी। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होता है जज बनने का। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के जज को 10 साल का प्रैक्टिस होनी चाहिए सुप्रीम एडवोकेट की तरह। अगर कोई हाई कोर्ट में 10 साल से एडवोकेट है तो वो जज बन सकता है एलिवेशन से, कंसल्टेशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला जो है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बाकू में होने वाली है, अजरबैजान में। क्यों होती है, कार्बन टारगेट्स क्या हैं, और ये जो बॉडी है इंडिया की, ये पढ़ लेना। ये एग्जाम में ABCD वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वरना हर एक न्यूज़पेपर का, मैं तो बोलूँगा कि वर्दी नहीं है, मतलब वर्ड नहीं, अगर आप डेली बनाएंगे पूरे न्यूज़पेपर का एक नोटबुक में, काम का नहीं है। रादर देन दिस यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे, मार्क ओनली स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, और उसके बाद जो दिशा वाली बुक आती है, मैंने आपको बता रखा है, उससे आप पढ़ सकते हैं, तो आपको रिवीजन भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है साइक्लोन दाना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप साइक्लोन में ये पढ़ के चलेंगे, दाना में है, दाना नाम का साइक्लोन आने वाला है उड़ीसा में। सिर्फ इतना नहीं है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये लो प्रेशर में बनते हैं कि हाई प्रेशर में बनते हैं, कितने लैटिट्यूड में बनते हैं ना, कौन कौन सी कंडीशंस है, मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है कि नीचे, कोरियोलिस फोर्स होता है कि नहीं होता है, आपको क्लियर होना चाहिए इतनी चीज़ें। तो ये कंडीशंस पढ़िए। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन मैंने बस बेसिकली आज आपको क्लियर करने के लिए बनाया वीडियो कि कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक वगैरह करिए, और अगर ऐसे ही आपको डेली का चाहिए तो फिर उसके लिए थोड़ा मेरे को पढ़ना पड़ेगा डेली, और कमेंट में बताइए। आई होप यू हैव अ बेटर डे, और मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।